अभी एक दो दिन पहले एक फाइल को पढ़ा जा रहा था तो उसमें हमें कुछ ऐसा पढ़ने को मिला जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर किया जाए। उसकी सीडी का एक भाग आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और ये हम आपको पढ़कर भी सुनाते हैं। पुलिंदा सील सर्वे मोहर महमूला पुलिंदा में मौका वकुआ बरामदा मिट्टी खून आलूदा मिट्टी व दूसरा पुलिंदा में एक जरब बंदूक लाइसेंसी आला कत्ल में एक कारतूस जिंदा व एक खोखा व एक फिता फर्द मुर्तिबा मौका मुकदमा हजा में दाखिल किया गया। मुलजिम की बाद लिवाने जामा तलाशी रूबरू संतरी पहरा सामने हम राहियान के अलावा पहने कपड़ों के कोई शय बरामद नहीं हुई। जिस्म जरवात ताजा से पाक साफ है। बेजा बर्ताव पुलिस के साकी नहीं है कि हस्ब हुलिया जेल को अंदर हवालात मर्दाना बंद करके बरामदा माल को अंदर मालखाना रखकर संतरी को हिदायत मुनासिब दी गई। वास्ते मुलजिम इस्तेमाल सरकारी कंबल दिए गए। वह खाना खाने से मुनकिर है। हस्ब ख्वाहिश खुराक दी जाएगी। वाकयात गिरफ्तारी मंदरजा फर्द है। एक ऐसी ही दूसरी इबारत हम और आपको पढ़कर सुनाते हैं। मैं थाना अध्यक्ष अपने हम राहियान सिपाहियान के साथ गश्त में मामूर था कि बजरिए मुखबिर सूचना मिली कि 4 नफर बदमाश लूट की साजिश अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास कर हम राहियान सिपाहियान के साथ बदमाशों की धरपकड़ के लिए रवाना हुआ। बदमाशों को घेर मार कर पकड़ लिया। जामा तलाशी में एक अदद तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। यह देखने और जांच करने की बात है कि अरबी फारसी भाषा के शब्दों वाली इस हिंदी भाषा की कितनी समझ एक आम शहरी को हो सकती है। यह भाषा उस भाषा से बिल्कुल अलग है जो एक आम आदमी अपने जीवन के रोजमर्रा के कामों में करता है। यह जो अजीब सी भाषा पुलिस के कामकाज में और उनके रिकॉर्ड्स में देखने को मिलती है वह कोर्ट कचहरी में भी देखने में आती है। पुलिस की यह सारी लिखत पढ़त जो भी हमने आपको ऊपर पढ़कर सुनाई है पुलिस के द्वारा कोर्ट में फाइल की जाती है। फाइलिंग चार्जशीट के रूप में, रोजमर्रा की रिपोर्ट्स के रूप में और दूसरे कामकाज में यही भाषा इस्तेमाल की जाती है। पुलिस में और कोर्ट सिस्टम में लिखा पढ़ी में ही उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि दस्तावेजों के नाम भी इसी भाषा में रखे गए होते हैं। विभाग में सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाले शब्द भी बीते जमाने की बात हो गए हैं। मसलन चिक नकल, चिक दस्तंदाजी, चिक रपट, फर्द, आमद, रफ ये ऐसे शब्द हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं होते हैं लेकिन पुलिस में और कोर्ट में इनका प्रयोग बिल्कुल आम है और खूब धड़ल्ले से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अंग्रेजी शासन काल में देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी थी। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के शब्दों से मिलकर हिंदुस्तानी भाषा बनती थी। इसमें तुर्की भाषा के भी अनेक शब्द होते थे। इसलिए जब 1861 में पुलिस मैनुअल एक्ट बनाया गया तो पुलिस विभाग ने इसी मिलीजुली भाषा को लिखा पढ़ी की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे जैसे हिंदी भाषा का मानकीकरण किया गया तो विदेशी शब्दों से पीछा छुड़ाया गया लेकिन कोर्ट कचहरी में पुलिस की वही भाषा चलती रही। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। इस अजीब सी भाषा को समझने वाले आजकल ना तो पुलिस में मिलते हैं और ना ही कोर्ट में। इन सेवाओं में यानी कि पुलिस में और कोर्ट में आने वाले युवक हिंदी और इंग्लिश या अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा पाते हैं, उन्हीं को जानते हैं। यह अरबी, फारसी, तुर्की भाषा की खिचड़ी उनकी समझ में नहीं आती है। यही वजह है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कचहरी से संबंधित दस्तावेजों को न तो लिख सकता है और न ही लिखे हुए का ठीक ठीक मतलब ही निकाल सकता है, उनको समझ भी नहीं सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने एक बार एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए, जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी
कि एफआईआर दर्ज करने में उर्दू व फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। रिपोर्ट आसान भाषा में दर्ज की जानी चाहिए। आज हम आपका परिचय कुछ ऐसे ही अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों से करवा रहे हैं जिन्हें पुलिस व अदालतों में रोजमर्रा के काम में देखा जाता है, लेकिन आप लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कि जो हम आज आपको बता रहे हैं इसके बाद ये शब्द आपको पढ़ने में कुछ सहूलियत महसूस हो। खारजी, जब चालान की फाइनल रिपोर्ट में साबित होता है कि रिपोर्ट झूठी है तो खारजी लगाई जाती है। मुचलका, इसको बॉन्ड कहते हैं। यह सिक्योरिटी के साथ यानी कि जमानती के साथ भी हो सकता है और अकेला अपना व्यक्तिगत भी हो सकता है। इस्तिगासा माने कंप्लेंट, परिवाद पत्र, इसे हम इस्तिगासा भी कहते हैं। माल वाजयाफ्ता, माल जब्त होने को माल वाजयाफ्ता कहा जाता है। आला कत्ल, कत्ल में प्रयोग होने वाला जो हथियार होता है उसको आला कत्ल कहते हैं। दौरान गश्त, गश्त के दौरान। तसहुद, व्यवहार। बेजा, बेजा माने गलत। साकी, साकी माने गवाह होना, साकी नहीं तो गवाह नहीं होना। जरायम, जरायम पेशा लोग कहते हैं ना, तो अपराध, जरायम का मतलब होता है अपराध। मुनकिर, इनकार करना, खाना खाने से मुनकिर है, खाना नहीं खा रहा है, इनकार कर रहा है। जानिब, किस तरफ जाना है, किस दिशा में जाना है। बाइस्तवाह की यह बात प्रकाश में आई है। जेल, स्वस्थ। मरसला, भेजी गई। लफ है, कोई भी चीज यदि लफ होती है, रिपोर्ट लफ है, रिपोर्ट संलग्न है। आमदो रफ, आमद और रफ, आना और जाना यानी कि आवागमन। इकरारनामा, एग्रीमेंट या प्रतिज्ञापन। जेरे तजवीज, विचाराधीन। हमराही मुलाजमान, मुलाजिम होते हैं कर्मचारी, तो साथ वाले कर्मचारी को कहते हैं हमराही मुलाजमान। अरसाल है, प्रस्तुत है। मुजारिया, भेजा गया। जमानत दाता, जो जमानत देता है उसको जमानतदार कहते हैं। खतो किताबत, खतो किताबत का मतलब ये होता है कि जो आप चिट्ठी पत्री भेजते हैं, पत्राचार करते हैं, उसको खतो किताबत कहा जाता है। अर्जदारात, याचिका, अर्जी भी हम इसको कहते हैं। रवानगी, या रवानगी माने जाना, प्रस्थान करना। आमद, पहुंचना। सुपुर्दगी, सौंपना। तफ्तीश, जांच। हमराह, साथ में। तस्दीक, किसी के भी बारे में पुष्टि करना, ऑथेंटिकेट करना। तामील, आज्ञा का पालन करना। समन, जो अदालत का आदेश होता है उसको समन कहते हैं। दबिश, रेड करना, छापामारी करना। चिक, खुराक, थाने पर किसी भी आरोपी के खाने पर जो खर्च होता है उसको चिक खुराक कहते हैं। नकल रपट, किसी भी रिपोर्ट की जो नकल होती है उसको नकल रपट कहते हैं। नकल चिक, एफआईआर की जो नकल होती है उसको नकल चिक कहते हैं। मौका मुरत्तिब, घटना स्थल पर जो कार्रवाई की जाती है उसको मौका मुरत्तिब कहते हैं। बाइस्तवा, शक, संदेह। तरमीम, फिर बदल करना, बदलाव करना। चस्पा, उसको चिपका देना। जरे खुराक, जो डाइट में पैसा लगता है, डाइट मनी, उसको जरे खुराक कहते हैं, खाना खाने का जो पैसा होता है। जामा तलाशी, किसी भी आदमी के जो कपड़ा पहना है उसकी तलाशी लेने को जामा तलाशी कहते हैं। बयान तहरीर, जो लिखकर शिकायत दी जाती है उसे बयान तहरीर कहते हैं। नक्शे अमन, शांति को भंग करना। माल मसरूका, मसरूका माने जो लूट कर सोट करके लिया गया है वह माल, लूटी गई या चोरी की गई संपत्ति। मजरूब, जो घायल हुआ है, पीड़ित है। मुजामत, झगड़ा। रोजनामचा आम, सामान्य जो आपकी दैनिक डायरी होती है उसको रोजनामचा आम कहते हैं। रोजनामचा खास, जो विशिष्ट अपराधों के रोजनामचा होता है, डायरी होती है, उसको रोजनामचा खास कहते हैं। सफीना, किसी को बुलाना हो तो वो सफीना दिया जाता है, बुलाने का पत्र दिया जाता है। हजा, यह स्थान, थाना हजा में, इस थाने में। अदम तामील, अदम का मतलब होता है न होना, तो किसी भी कार्य को ना किया जाना अदम तामील कहलाता है। अदम तकमीला, तकमीला माने उसके ऊपर लिखा जाना, अंकन किया जाना। अदम तकमीला, उसके ऊपर लिखा ना जाना। अदम मौजूदगी, बिना मौजूदगी, बिना उपस्थिति। अहकाम, महत्वपूर्ण, गोशवारा, नक्शा। अब हम कुछ ऐसे शब्दों का संकलन आपको दिखा रहे हैं जिन्हें आप हिंदी भाषा या हिंदी के ही शब्द जानकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे शब्द दूसरी भाषाओं के शब्द हैं और हम इनको सिर्फ सामने आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे। इनका विवरण आपको पढ़कर नहीं बताएंगे, आप स्वयं देख सकते हैं। यदि आप चाहेंगे
तो इनका अलग से PDF हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। देखिए, जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।